सभी विद्यार्थियों का सीरीज शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हमने अदिश त्रिक गुणनफल पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक है सदिश त्रिक गुणनफल। सदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा क्या है? देखिए, अदिश त्रिक गुणनफल में हमने क्या किया था कि ए, बी और सी, अगर कोई तीन सदिश है आगे बात, तो किन्हीं दो का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है सदिश गुणनफल, और तीसरे के साथ में क्या करवाना, अदिश। तो जैसे ये वहाँ हो गया बी क्रॉस सी, यानी बी और सी इन दो का हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवाया और तीसरे सदिश ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाया, तो ये आपका कहलाता है अदिश त्रिक गुणनफल। और इसको हमने बॉक्स में भी देखा था कि बॉक्स में इसको व्यक्त करते हैं, तो इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सदिश त्रिक गुणनफल क्या है कि किन्हीं दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, फिर तीसरे के साथ में वापस और क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, वो क्या कहलाता है, सदिश त्रिक गुणनफल। यदि कोई तीन सदिश ए, बी तथा सी है, तो किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे के साथ सदिश गुणनफल क्या कहलाता है, सदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। यानी कि जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि कोई दो सदिशों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवाया, फिर तीसरे के साथ में इसका वापस क्या करवाया, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाया, तो एक सदिश प्राप्त होगा। आगे बात, उस सदिश का फिर वापस सदिश ए के साथ में क्या करवाना है, क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, यानी सदिश गुणनफल ही करवाना है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। आगे बात में अब देखिए, अब इसकी ज्यामितीय व्याख्या, अब ध्यान देना। देखिए, कोई भी तीन सदिश है आपके पास में ए, बी और सी, क्लियर है? तो देखिए, जैसे ये तीन सदिश, जैसे ये हो गया आपका बी सदिश और ये हो गया आपका सी सदिश। आगे बात में तो ध्यान देना, ये जो ए सदिश से मान लेते हैं हम, इधर है ये, इसको मान लीजिए ये वाला ए सदिश है, इधर ये क्या है आपका सदिश ए। आगे बात में अब ध्यान देना, आप इसको ऐसे समझिए, ये बी है, ये सी है, और इधर ये मान लीजिए क्या है आपका ए है सदिश, ऐसे तिरछा। तो बी क्रॉस सी क्या होगा, बी क्रॉस सी तो क्या होगा, बी और सी दोनों के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। फिर मान लीजिए इधर ये वाला ए है, ए, तो फिर ए का वापस क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में करवाना, बी क्रॉस सी, तो वापस वही बात हो गई, ए और बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए और बी क्रॉस सी दोनों के तल के क्या होगा, लंबवत होगा। इसका मतलब ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आएगा, वो वापस क्या आएगा, बी और सी के ही तल में आएगा। आगे बात में देखिए, बी क्रॉस सी क्या है, बी और सी के तल के लंबवत है, बी और सी के तल के लंबवत है। और फिर बी क्रॉस सी हमें पता है बी और सी के तल के लंबवत है, फिर बी क्रॉस सी का ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या आएगा, ए और बी क्रॉस सी इन दोनों के तल के लंबवत होगा। तो इन दोनों के तल के लंबवत वापस यानी कि इसी तल में, किसमें, जिसमें बी और सी है, इसी तल में होगा। आगे बात समझ में? तो कैसे ज्यामितीय व्याख्या, चूंकि बी क्रॉस सी बी तथा सी के तल के लंबवत है। आगे बात, अतः अब देखिए, बी क्रॉस सी क्या है, बी और सी दोनों के तल के लंबवत है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब ये बी क्रॉस सी एक सदिश है जो कि बी और सी के तल के लंबवत है। अब ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये भी एक सदिश होगा जो कि ए और बी, जो कि ए तथा बी क्रॉस सी के तल के लंबवत है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि ये रेखा है, आगे बात में ये रेखा इसके लंबवत है, फिर वापस जो
इसके लंबवत होगी, वो देखिए दोनों एक ही तल में होगी कि नहीं होगी, वापस समांतर होगी ना ये दोनों। इसी प्रकार ये चीज़ है, बी क्रॉस सी क्या है, बी और सी के तल के लंबवत है, और ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ये ए और बी क्रॉस सी के तल के लंबवत है। बी क्रॉस सी के तल के लंबवत तो वही होगा जो कि बी और सी के तल में होगा, यानी कि बी क्रॉस सी क्या है, बी और सी के तल में। अब वापस बी क्रॉस सी के लंबवत वो क्या होगा, वापस बी और सी के तल में होगा। अतः ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी तथा सी के तल में होगा, यानी कि ये जो सदिश आएगा वापस, क्यों, बी क्रॉस सी एक सदिश है, इसका इसके साथ में सदिश गुणनफल करवा रहे हैं तो वापस क्या आएगा, एक सदिश ही प्राप्त होगा। ये जो सदिश होगा वो बी और सी के तल में होगा। अब देखिए अगर ये सदिश बी और सी के तल में तो इसको हम बी और सी के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, बी और सी के तल में, तो इसको आप लेमड़ा बी प्लस म्यू सी इस रूप में भी लिख सकते हो, जहाँ लेमड़ा और म्यू क्या है, कोई आपके अचर है। आगे बात, तो ये इसकी ज्यामितीय व्याख्या है। सदिश त्रिक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या क्या है, सदिश त्रिक गुणनफल यानी कि तीन सदिशों ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो सदिश गुणनफल होगा, सदिश त्रिक गुणनफल होगा, वापस एक सदिश ही प्राप्त होगा जो कि बी और सी के तल में होगा। आगे बात, अब ये डिपेंड कर कैसे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इसका आप सी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो देखिए पहले तो हम ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी ये क्या होगा, ए और बी के तल के लंबवत होगा, फिर वापस सी के साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ए क्रॉस बी और सी दोनों के तल के लंबवत, यानी कि वापस किस में जा रहा है, ए क्रॉस ए और बी के तल में ही जा रहा है। आगे बात समझ में, तो ये जो सदिश होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये बी और सी के तल में होगा। आगे बात समझ, सिंपली समझने का तरीका, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए जैसे बी और ये मान लीजिए सी, और इधर ये मान लीजिए आपका ए। अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये तीनों एक ही तल में, ए को मैं ऐसे मान लेता हूँ, जैसे ये बी है ये सी है, ए को मैं ऐसे मान लेता हूँ। आगे बात में इधर ऐसे मान लीजिए, अब जो बी क्रॉस सी होगा वो तो ये होगा इन दोनों के लंबवत, फिर ए इधर है। आगे बात में, तो इस बी क्रॉस सी और ए का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वापस इन दोनों के क्या होगा, तल के लंबवत, तो इन दोनों के तल के लंबवत, यानी कि इस दिशा में जाएगा। अब इस दिशा में जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये बी और सी के ही तल में है, वापस किस में है, बी और सी के तल में। क्लियर है, तो ये होता है सदिश त्रिक गुणनफल। आगे बात समझ, अब देखिए अगर आपके पास में कोई तीन सदिश दे रखे हैं, ए बी तथा सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये किसके बराबर होगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। आगे बात सुनिए, ये सूत्र है, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप क्या लिख के आप सोल्व कर सकते हो। आगे भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा, ए डॉट सी। अब देखिए ए और सी का डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो क्या होगी, एक अदिश राशि प्राप्त होगी। क्या होगी, एक अदिश राशि प्राप्त होगी। अदिश का किसी सदिश के साथ में नॉर्मल गुणा संभव है। आगे बात समझ। इसी प्रकार ए डॉट बी, ए और बी का क्या करवा रहे हैं हम यहाँ पे, अदिश गुणनफल करवा रहे हैं, तो एक राशि अदिश प्राप्त होगी, उसका इस अदिश के साथ में ये क्या है, यहाँ पे तो क्या है डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोष्टक ये नॉर्मल वाला गुणा है, इसके गुणा में ये बी दे रखा ना सदिश भी, ये नॉर्मल वाला गुणा है। आगे बात में, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब कहने का मतलब ये हो गया कि इस वाले सदिश को हमने क्या लिखा था, आप लेमड़ा बी प्लस म्यू सी लिख सकते हो ना। तो देखिए यहाँ पे ये ए डॉट ए का और सी का जब आप डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो एक अदिश राशि प्राप्त होगी, जिसको क्या आगे लेमड़ा। अब ए डॉट बी को अब यहाँ से इसको जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो एक अदिश राशि प्राप्त होगी। आगे बात में, अब देखिए वो अदिश राशि अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह रहेगा, अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी म्यू का मान और लेमड़ा का मान पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आगे ना बात में, तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का देखिए, इसको दे दीजिए 1 2 3,
इसको नाम क्या दे दिया आपने 1, इसको दे दिया 2, इसको 3। आगे बात में तो देखिए 1 3 2 -1 2 3 इस प्रकार याद रखना आपको। जैसे इसको 1 2 3 तो आपको याद कर 132 - 123 कैसे याद करना है, 132 - 123, पहले 2 का डॉट फिर ये तीसरा गुणा में रहेगा, माइनस पहले 2 का डॉट फिर ये तीसरा गुणा में रहेगा। तो याद करने का तरीका क्या है, 132 - 123। जैसे आपसे ये भी कहें कि जैसे फिर A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना C के साथ में, आगे बात सुन क्लियर है, तो कैसे होगा, तो ध्यान देने योग्य बात है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि A क्रॉस B क्रॉस C, आगे बात सुन, ये आपका सदिश त्रिक गुणनफल है। तो सदिश त्रिक गुणनफल में देखिए आपको पता है कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी कि A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A क्रॉस B बराबर होता है -B क्रॉस A, है ना, क्रम विनिमय नहीं होता है। तो देखिए जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा तो ये इसके बराबर नहीं होगा कि B क्रॉस C क्रॉस A, यानी कि A क्रॉस B क्रॉस C बराबर नहीं होगा B क्रॉस C क्रॉस A के। हाँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, A क्रॉस B क्रॉस C बराबर है -B क्रॉस C क्रॉस A। ये चीज़ आप लिख सकते हो, आ रही है बात समझ में, ये चीज़ आप लिख सकते हो, क्योंकि सदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। अब जैसे आपको इस प्रकार दे दिया और आपको इस फॉर्म में ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने का तरीका देखिए, आप इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस, क्योंकि जैसे चेंज करेंगे C क्रॉस A क्रॉस B, ये तो आप लिख सकते हो, क्योंकि जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। जब इनका क्रम चेंज करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित होता है, यानी A क्रॉस B किसके बराबर होता है, -B क्रॉस A के बराबर होता है। अब देखिए, अब यहाँ से माइनस को बाहर ले लिया, अब आप यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दीजिए, देखिए 1, इसको 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए 3, तो 132 यानी कि C डॉट B गुणा में क्या रहेगा A माइनस, ये माइनस का चिन्ह, 1 2 3 यानी कि C डॉट A गुणा में क्या रहेगा B। आगे बात समझ में, तो यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हैं कि माइनस को फिर अंदर गुणा करवा दीजिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, C डॉट A। अब देखिए ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये तो क्रम विनिमय होता है, तो इसको आप A डॉट C लिख दीजिए, चाहे C डॉट A लिख दीजिए, तो आप इसको सेम ऐसे भी लिख C डॉट A गुणा में B माइनस C डॉट B इंटू में क्या है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इधर से देख लीजिए आप 1 3 2, देखिए 1 3 2 -1 2 3, आर्यन वास्तव में। तो इसको याद करने का तरीका है ये, देखिए A क्रॉस B क्रॉस C को आप क्या लिख सकते हो, A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। आगे बात समझ। अब देखिए, अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये चीज़ इसके बराबर होती है, तो सिद्ध कैसे करोगे वो भी देख लीजिए। चलिए, तो अब देखिए, अब हम सिद्ध करेंगे कि A क्रॉस B क्रॉस C बराबर होता है A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। अब ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, आगे बात में तो सिद्ध करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए, माना A बराबर है आपका A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और B है आपका B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, और C है आपका C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। आगे बात में तो अब आपको ज्ञात करना है कि A क्रॉस B क्रॉस C ये होता है। तो सबसे पहले आप B क्रॉस C ज्ञात कर लीजिए, तो B क्रॉस C क्या होगा आपका I J K B1 B2 B3 C1 C2 C3। आगे बात में ये हो गया आपका B क्रॉस C। तो यहाँ से आप देख सकते हैं B क्रॉस C होगा क्या, तो देख लीजिए B2 C3 माइनस C2 B3 इंटू I कैप प्लस, अब क्या हो जाएगा C1 B3 माइनस B1 C3 इंटू J कैप प्लस, और ये K कैप के गुणा में B1 C2 माइनस C1 B2 इंटू K कैप। आगे बात में ये आपका आ गया B क्रॉस C। अब
ए सदिश ये रहा, तो नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए सदिश तो आपका ये रहा, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। आगे बात समझ में, A3 k कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है इस सदिश के साथ में, तो ये वाला सदिश यानी B2C3 माइनस C2B3 इंटू आई कैप प्लस C1B3 माइनस B1C3 इंटू जे कैप प्लस B1C2 माइनस C1B2 इंटू के कैप। ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी हमने ये निकाल लिया। आगे भाई ये आपका बी क्रॉस सी और ये आपका ए, तो ए का बी क्रॉस सी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट। आगे बात में, तो यहाँ से अब देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से वही फिर सारणिक रूप से देख लीजिए आई जे के, तो यहाँ पे तो ये आ जाएंगे A1 A2 A3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप का गुणा ये रहा B2C3 माइनस C2B3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C1B3 माइनस B1C3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा B1C2 माइनस C1B2। आगे बात, अब इस सारणी का मान आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान से देना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए पहले आई वाला ज्ञात कर लें, तो क्या आ जाएगा A2 गुणा में क्या आएगा B1C2 माइनस C1B2 माइनस A3 गुणा में क्या आएगा C1B3 माइनस B1C3। आगे बात सुन, और इसके गुणा में क्या आएगा आई कैप। अब देखिए इसी प्रकार आगे जे का आएगा, इसी प्रकार आगे के का आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समेसन। समेसन का मतलब क्या है, फिर प्लस जे के लिए और फिर के लिए। आगे बात सुन, अब देखिए इसको हल करते हैं थोड़ा, इसका मतलब ये आगे और प्रसार इसका, यानी कि फिर जे के लिए भी करेंगे। हमने इस पंक्ति से प्रसार किया तो हमने आई का तो हमने लिख दिया A2 और ये क्रॉस गुणा करवा के, फिर आगे जे का भी आएगा, फिर आगे के का भी आएगा, तो वो बहुत बड़ा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे समेसन लगाया। इसका मतलब क्या है, आई जे और के, अब जे के लिए के लिए वो भी आगे आएगा। आगे बात है, तो उसको हम हल करेंगे, अभी देखना कैसे। तो देखिए यहाँ से अब ये देखिए ध्यान से, B1 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो B1 यहाँ पर भी है और B1 यहाँ पर भी है, तो दोनों से B1 कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे B1 तो A2 C2। आगे बात सुने, और ये रहा B1 यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस A3 C3। अब C1 यहाँ पे है, C1 यहाँ पे, तो माइनस C1 को भी बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा C1, तो यहाँ से क्या बचेगा A2 B2, और यहाँ से ये तो माइनस बाहर आ गया, चलो ठीक है, यहाँ पर भी माइनस बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा फिर प्लस C1 बाहर लिया तो क्या है A3 B3, और ये क्या है आई कैप। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब A1 B1 और C1, A1 B1 और C1 जोड़ेंगे और घटाएंगे। आगे बात समझ में। तो देखिए हाँ क्या कर रहे हैं हम, A1 B1 C1, A1 B1 C1 जोड़ने तथा घटाने पर प्लस और माइनस। तो देखिए जब A1 जोड़ेंगे तो जोड़ वाला तो यहाँ पे लिख देंगे। आगे बात, जब इसमें जोड़ेंगे ना A1 B1 C1, तो वहाँ पे देखिए B1 कॉमन आ जाएगा और B1 यहाँ पे भी कॉमन आया हुआ है, अंदर क्या बचेगा फिर B1 यहाँ से कॉमन आएगा A1 C1, और यहाँ पे ये बचा हुआ है A2 C2, और यहाँ पे ये बचा हुआ है A3 C3। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए B1 A1 C1 क्लियर, ये जोड़ दिया, और B1 का इससे वापस गुणा कीजिए, यही चीज़ आ रही है, तो ये जोड़ दिया, और एक बार हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो C1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा A1 B1, तो माइनस घटाएंगे तो ये माइनस वाला तो है ही, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 क्लियर, ये ले लिया हमने यहाँ पे, और ये चीज़ यहाँ पे क्या आ गई आई कैफ। आगे बात समझ में। अब देखिए ध्यान देना यहाँ पे,
हाँ, अब ये जो अंदर चीज़ है ये क्या देखिए, A1 C1 A2 C2 A3 C3, यानी A और C का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। A और C का क्या है, डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये क्या है, A और B का क्या है, डॉट प्रोडक्ट, समेशन। तो B1 गुणा में अंदर ये क्या है, A डॉट C, माइनस C1 गुणा में अंदर क्या है, ये A डॉट B, और इधर ये क्या लगेगा, I कैप। आगे बात सुन। और इसी प्रकार J के लिए चलेगा और इसी प्रकार K के लिए चलेगा। आगे बात सुन। तो अब ध्यान देना, यहाँ से मैं I कैप को इधर गुणा करवा देता हूँ। तो देखिए समेशन B1 A डॉट C I कैप से गुणा करवा दिया, माइनस C1, और यहाँ पर भी समेशन ही लगेगा, इसको अंदर गुणा करवाना, समेशन और माइनस हमने बाहर ले लिया, तो C1 A डॉट B, और इसके गुणा में क्या आएगा, I कैप। अब ध्यान देना, देखिए अब समेशन का मतलब क्या है, B1 I कैप, अब आगे क्या आएगा, B2 J कैप, फिर आगे क्या आएगा, B3 K कैप। अरे भाई इस समेशन का मतलब ये है कि I J और K तीनों आएंगे, B1 के साथ में I आया, और फिर B2 के साथ में J आएगा, फिर B3 के साथ में K आएगा, और इसी प्रकार यहाँ पे C1 I कैप, फिर आगे अगला पद क्या आएगा, C2 A डॉट B इंटू J कैप, फिर C3 A डॉट B इंटू K कैप। आ रही बात सुने। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये आ गया कि B1 I कैप, B2 J कैप और B3 K कैप। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, प्लस 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 A डॉट C तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सदिश B, और इसका A डॉट C, माइनस, तो ये C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, तो ये क्या बन जाएगा, सदिश C A डॉट T। आ रही बात सुन, क्लियर है। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C, क्योंकि नॉर्मल ये गुणा, नॉर्मल गुणा तो क्रम विनिमय होता है। तो यहाँ से ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। आ रही बात सुने। देखिए यहाँ पे हमने समेशन लगाया ना, फिर समेशन अगर नहीं लगाते तो फिर आगे J के लिए भी हल करना पड़ता, तो उस कंडीशन फिर A2 B2 C3 A2 B2 C2 ये जोड़ना और घटाना, फिर ये भी करना पड़ता, इस कंडीशन में A3 B3 और C3 जोड़ना और घटाना। तो यहाँ पे हमने समेशन लगाया, और एक चीज़ हम यहाँ पे लेके आगे किसकी, I कैप की। आगे बात सुने, यहाँ से I कैप के लिए ये लेके आगे, आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो। समेशन का मतलब क्या होता है, देखिए आपको बताते हैं, इस समेशन का मतलब क्या होता है, आप इसी क्रम में जोड़ते जाना। देखिए पहले क्या आएगा, A डॉट C और इंटू में क्या, B1 I कैप, फिर प्लस लगेगा A डॉट C, और गुणा में क्या आएगा, फिर B2 J कैप आएगा, क्या आएगा, B2 J कैप, फिर प्लस लगेगा, गुणा में क्या आएगा, A डॉट C इंटू B3 K कैप। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, A डॉट C कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ सदिश आपका B है, तो A डॉट C इंटू B। तो इस प्रकार हमने इसको लिखा। आगे बात सुने, इसी प्रकार यहाँ पे ये समेशन का मतलब जोड़ते जाना है, पहले C1 I कैप, फिर C2 J कैप, फिर C3 K कैप, इस प्रकार ये जुड़ता जाएगा, और फाइनली ये आपका रिजल्ट के A क्रॉस B क्रॉस C को आप क्या लिख सकते हो, A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। आ रही बात सुन। तो ये हो गया तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। आगे बात सुन, और इसका मैंने ये भी आपको बता दिया था, A क्रॉस B क्रॉस C ये किसके बराबर होगा। आगे बात, तो C डॉट A क्रॉस B 1 3 2 माइनस 1 2 3 1 2 3। अरे बात में, तो इस प्रकार ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका सदिश त्रिक गुणनफल का टॉपिक। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।